ये है दिल्ली दर्पण। हमें ऐसा लगता है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी साबित होती नजर आ रही है। पैसे लेके भर्ती कर लिया, आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई सीएम भाई कर रहा है, कोई एसएमडी भाई कर रहा है, कोई विधायक भाई कर रहा है, लेकिन मार्शल एकता, सिविल डिफेंस एकता, सिविल डिफेंस एकता। और आज हम इनको जो आवाज नहीं पहुंच रही है कानों में, इनको आवाज पहुंचाने आए कानों में कि आप अपना पर्दा खोलिए, हमारी आवाज सुनिए। हमें नहीं पता क्या या हमें भीख में रोजगार दे दो या इस सीजन में फांसी लगा के मार दो। हम तो यही बस गुहार लगाएंगे। आने के लिए बोला जाए तो आना है और काम के लिए बोला जाए तो उसको करना है। तुम्हारी गरीबी दूर कर दे या तो गरीब को ही दूर कर। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी का विशेष शो बेबाक। दर्शकों, आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने दो लाइन बोलना चाहूंगा। इम्तियाज निशान जी ने खूबसूरत सा शेर कहा था, ये आपकी कुर्सी है जनाजा तो नहीं, अगर कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते। यही हालात आजकल इन सिविल डिफेंस के हैं, जो पिछले कई महीने से लगातार इसी तरीके से दिल्ली के तमाम सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं कहूँगा तस्वीरें अगर नजदीक से आकर दिखाएंगे तो आप इनके चेहरों से इनके भाव समझ सकते हैं, इनकी क्या समस्या है वो समझ सकते हैं। इनके चेहरे पिछले कई महीनों से प्रदर्शन करते करते, प्रोटेस्ट करते करते थक चुके हैं। इनके चेहरों पे साफ तौर से आप थकान दे सकते हैं। इसी तरीके का तिरंगा लेकर ये लोग भी लगातार दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से भी रोजगार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 31 अक्टूबर वो तारीख जब हमारे देश के महात्मा जो पिता हैं, जिनको पिता तुल्य हम लोग मानते हैं, उनका शहीदी दिवस भी है, उनकी आउद्दीन हत्या भी की गई थी। और उसी दिन इनके साथ भी सरकार के द्वारा एक छलावा किया गया था। वो छलावा ये था, इनको बिना बताए इनके रोजगार से इनको बर्खास्त कर दिया जाता है। वजह कुछ भी नहीं हो, परंतु आज लगभग 10,000 से अधिक लोग दिल्ली के अंदर बेरोजगार हैं। ये वो हैं जो ऑफिशियल आंकड़े में है, ना जाने अनऑफिशियल कितने ऐसे लोग होंगे जिनको निकाल दिए गए होंगे तमाम डिपार्टमेंट से और वो आज सड़क पर दिखाई नहीं देंगे। परंतु ये 10,000 लोग इसी तरीके से, ये देख लीजिए, बस मार्शलों से किया वादा पूरा करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वीरेंद्र सचदेवा जो यहाँ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी यहाँ पर फोटो लगी है और ये लोग भीख मांग रहे हैं पिछले कई महीनों से। मैं जरा बात करता हूँ यहाँ पर कुछ लोगों से और मामला जानने का प्रयास करूँ। बहुत लोग आप लोग परिचित भी होंगे, परंतु जब भी हर बार मामले को समझना जरूरी है, क्योंकि हर बार इनको आश्वासन दिया जाता है। चुनाव से पहले आश्वासन दिया जाता है, चुनाव के बाद भी आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन कभी भी आज तक कंप्लीट नहीं किया गया। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मुकेश पाल सिंह नाम जी, क्या समस्या है, क्यों आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो? सर, आज हम दिल्ली सरकार जो भाजपा की सरकार बनी है, इसने वादा किया था कि 2 महीने के अंदर अंदर हम सभी 10,792 बेरोजगार बस मार्शलों को एक पक्का रोजगार देंगे। 10,792 एक पक्का रोजगार देंगे, ये वचन दिया था। दिल्ली में जो अब भाजपा की सरकार है, उसने जब ये प्रतिपक्ष नेता थे विजेंद्र गुप्ता जी, ये चिल्ला चिल्ला कर कहते थे ये लाड़े लप्पे की सरकार है, झूठ बोलती है। अब इन्होंने कौन सा सच बोला? अब कहाँ है विजेंद्र गुप्ता जी? अब विधानसभा स्पीकर बन के बैठे हैं, क्यों बात नहीं करते 10,792 की? आप लोगों से बोला गया था कि भाई हमें जिताओ, हम आपको रोजगार देंगे। बिल्कुल बोला था। शुरू में जिस समय हमारा धरना स्टार्ट हुआ था, उस समय 2 दिन बाद दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी आए थे राजघाट पावर हाउस पे। उन्होंने बोला था हम एक दिल्ली सिविल डिफेंस के नागरिक सुरक्षा के जवान की ड्यूटी नहीं हटने देंगे और इनका जो वेतन है वो वापस कराएंगे। वेतन तो उन्होंने दीपावली के आसपास वापस कराया था, लेकिन नौकरी हमारी, जिससे हमारी रोजी रोटी, परिवार की रोजी रोटी चल रही थी, वो ये देखो, ये विजेंद्र गुप्ता जी का वो वचन है जो उन्होंने कहा था। सार्वजनिक ट्वीट भी है, सार्वजनिक कहा था, वीडियो भी है हमारे पास, और उन्होंने धरना भी किया था हमारी बहाली को लेकर। मुख्यमंत्री आतिश जी के खिलाफ उन्होंने कहा था कि हम 10,792 बस मार्शलों के उनके परिवारों के साथ खड़े हैं जब तक रोजगार नहीं मिल जाता। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बिल लेके आए थे
जो विजेंद्र गुप्ता जी अभी विधानसभा स्पीकर है, ये प्रतिपक्ष नेता थे उस समय, ये बिल लेकर आए थे और इसको दोनों पक्षों की सहमति से पास किया गया विधानसभा में। उसके बावजूद भी हमें रोजगार नहीं मिला और आज हम इनको जो आवाज नहीं पहुंच रही है कानों में, इनको आवाज पहुंचाने आए कानों में कि आप अपना पर्दा खोलिए, हमारी आवाज सुनिए, नहीं तो 5 साल तो क्या 1 साल भी तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी और मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे हम आपको। जो आपने वादा किया वो वादा पूरा करना पड़ेगा। ये हमें ऐसा लगता है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय जुमला पार्टी साबित होती नजर आ रही है। जो बोलती है वो उससे विपरीत करती है। ये तो 100 दिन की उपलब्धि गिना रहे हैं अपनी। अरे कुछ नहीं उपलब्धियां है, ये लोगों से ठगने का बहाना है। 100 दिन की उपलब्धि में जो इन्होंने कहा था कि 100 दिन में हमने जो 100 दिन की उपलब्धि गिनवा रहे हैं ना, वो उसमें एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो इन्होंने उसको करने को चुनाव से पहले बोला हो। और 60 दिन में इन्होंने ये बोला था, तो ये क्या था? ये विजेंद्र गुप्ता जी ने जो स्पीच दी थी, क्या ये वैसी बोली थी, हवाबाजी थी? उन्होंने किस बेस पे बोला था कि 60 दिन में आपको पक्का कर देंगे और पक्का रोजगार देंगे? अभी तक तो बच्चा भी नहीं मिला। हम ये कहना चाहते हैं, अगर कोई पॉलिसी मैटर है या उसमें कोई टाइम लग रहा है तो जब तक हमें कहीं भी कॉल आउट कर दो, आप जैसे हम लगे हुए थे, कम से कम हमारा घर तो चलता रहेगा। जब पॉलिसी 2 साल में 4 साल में जब बन जाएगी तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें लगा देना। ये आपके हाथ में क्या है इधर, ये थैले में क्या लेकर आए हैं? इसमें हमारे जो यहाँ पर हमने भी ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन वगैरह इसमें है। ये चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही चीज हमने ज्ञापन में उनको दी है कि जो आपने वादे किए थे वो वादे आप अपने पूरे करिए, क्योंकि लोकतंत्र में अगर जनता से किए हुए वादे अगर आप पूरे नहीं करते तो एक तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि आप चुनाव लड़ते हैं जनता के मुद्दों पे और जनता आपको वोट देती है और आपको उस सीट पे बिठाती है जो आप उनसे किए हुए वादे पूरे कर सको। उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 28 साल है। 28 साल। आपको रोजगार कब मिला था? कब आप? मैं इसमें 7 साल से नौकरी कर रहा था। 7 साल से कर रहे थे और 28 साल की उम्र में बेरोजगार भी हो गए। हाँ, 28 साल में बेरोजगार भी हो गया। और अभी जो है मैं शादी के लिए कोई रिश्ता देखता हूँ तो कोई रिश्ता नहीं आता, क्योंकि कोई नौकरी नहीं है तो किस बेस पे हम रिश्ता देखें? ठीक है। और कहीं पर अभी प्राइवेट में कहीं नौकरी करने जाते हैं तो यहाँ पे मैं मार्शल का काम करता था, तो प्राइवेट में तो मार्शल होते नहीं है, तो किस बेस पे नौकरी देंगे मुझे? कोई नौकरी नहीं है मार्केट में। और वैसे भी अगर आप प्राइवेट सेक्टर अलग होता है, गवर्नमेंट अलग होता है, प्राइवेट में किस सेक्टर में नौकरी करूँ मैं? सरकार बताए मुझे। वजह ये नहीं है कि नौकरी नहीं मिल रही है, वजह ये है कि रोजगार जब दिया गया तब क्या बोला गया कि भाई हम हटा देंगे आपको 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हटा देंगे, 5 साल के बाद हटा देंगे? किसी ने बोला आप लोगों को? इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं दी गई, कोई भी तरह की। हमारा रोजगार जो चल रहा था 8-10 साल तक, अगर हमारा रोजगार कंटिन्यू चल रहा तो हमें तो आना जाना घर से ऑफिस तक। दूसरा, हमारा कोई भविष्य नहीं सिवा ड्यूटी के अलावा, और अब हमारा भविष्य का अंधकार में है। हम लोगों को मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और उजागर करना चाहता हूं। श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने जो बयान दिया था 10 जून 2025 को, अभी 10 जून 2025 को कहा था उन्होंने फोन करके मुझसे कि अभी 2025 तक, जून तक, लास्ट महीने तक आपको सार्वजनिक जानकारी मिल जाएगी और जो 19,000 वैकेंसी निकल रही है उनको फॉलो करना। तो हमने कि आप जो है सार्वजनिक जानकारी अपनी तरफ से दो, कहाँ लगाना चाहते हो, क्या प्रतिक्रिया है आपकी सरकार की और क्या प्रारूप है, समय साथ सब बताइए आप। लेकिन इतना बताने को नहीं है तो ये चोर की ताड़ी में तिनका। मतलब आप अगर गलत नहीं कर रहे हो तो सार्वजनिक क्यों नहीं करते आप? हमें रोजगार देने का वादा किया है तो आप रोजगार दो और अपना वादा पूरा करो, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, आपको घर से बाहर लाने का काम करेंगे हम। जनता के बीच में लाकर मुंह काला भी करेंगे। अगर झूठ बोलोगे जनता से तो यही जनता 5 साल बाद तुम्हें बेनकाब करेगी और जनता के बीच में मुंह काला करेंगे। आप दर्शकों, जब कोरोना काल में बड़ी मुसीबत में फंसे थे ना आप, हर घर में, हर गली के पास एक इस तरह के वर्दीधारी लोग खड़े होते थे। इसी तरह के लोग जो है हर जगह खड़े रहते थे। और आज देख लीजिए क्या इनकी स्थिति है, किस प्रकार इनके पास वर्दी तो है लेकिन नौकरी नहीं है, इनके पास पैसे कमाने का साधन नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ललित भाटी। ललित भाटी जी, ये वर्दी कब मिली थी आपको? जब हम 2015 में जब लगे थे जी। हाँ, जब और ये वर्दी वापस मांगी गई? नहीं, हमें हमारे अपने पैसे की, अपने पैसे की, हमारी अपने पैसे की। तो ये वर्दी पहनकर आप आज कैसे गौरवान्वित उस टाइम पर महसूस करते थे? यहाँ पे हम भीख मांगने की नौबत पे आ चुके हैं इस ये कतार वर्दी पे। पहनकर ही? हाँ जी,
हम भीख, ये नहीं मिलेगा तो भीख मांगेंगे जी। हाँ, और हमारे 42 साल की उम्र हो चुकी है, अब कहाँ जाएंगे? अब हमारे पास ये थे रोजगार पर, उस टाइम पर कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उस टाइम 28 साल उम्र। 28 साल। तो ये स्थिति का जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि पिछली सरकार ने भी ऐसे ही कहा, ये सरकार भी ऐसे ही कह रही है, तो जिम्मेदार किसको मानते हैं? सरकार को। सरकार जिम्मेवार है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाली सरकार। क्यों जिम्मेवार है? जिस टाइम पे विपक्ष होते थे बीजेपी वाले, और उस टाइम पे सरकार दिल्ली में थी हमारी पार्टी सर, उन्होंने 2 बार विधानसभा में बिल लेके आए, पास किया उन्होंने, विपक्ष और पक्ष के दोनों पास हुआ। फिर हमारे विजेंद्र गुप्ता जी ने उसमें कमी निकाल दी। फिर तीसरी बार पूरी कैबिनेट के साथ विजेंद्र गुप्ता जी हमारे यहाँ पर सचिवालय में आए थे हमारे हित के लिए कि बस मार्शलों को आप वैसा रोजगार मत दो, पक्का रोजगार दो। देखिए, ये जो सिविल डिफेंस का आंदोलन है, ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, ये लोगों की मानसिक पीड़ा भी है, क्योंकि ये लोग अब मानसिक रूप से भी बीमार होते जा रहे हैं। जब आपका रोजगार छीन लिया जाए, फिर उसके बाद आपको ये कहा जाए कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तरसों दे देंगे, आपको हर दूसरे दिन सपना दिखाया जाए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी आपको एक प्रभाव डालता है। और मानसिक रूप से प्रभाव डालने का ये अंजाम है कि आज मुख्यमंत्री की फोटो रखी हुई है, ऊपर एक कटोरा रखा हुआ है और उसमें कुछ पैसे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग लगातार इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। हाथ में देखेंगे तिरंगा है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुण कुमार है। क्या नाम है? अरुण कुमार। अरुण कुमार। कहाँ रहते हो आप? मैं बुराड़ी से हूँ। बुराड़ी से। कब नौकरी लगी थी आपकी? मेरी लगी थी 2017 में। 2017 में। और हटाया कब आपको? मेरे को हटाया 2023 में हटा दिया हम लोग। 2023 में। क्या बताई वजह? हमें कोई रीजन नहीं बताया। जैसे हम डेली जॉब पर जाते थे, सुबह हम जॉब पे पहुंचे, वहां जाकर के हमें कहते हैं कि आपकी ड्यूटी नहीं है, आपकी ड्यूटी समाप्त कर दी। अचानक किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना दी जाएगी तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा? वो जो सरकारी प्रोफाइल के अंदर काम कर रहा है जी, अचानक उस व्यक्ति को आप कह दोगे आपकी नौकरी से आपको निलंबित कर दिया गया है, कल से आप ड्यूटी पर नहीं आना। प्लस में आप 3 महीने पहले हमारी सैलरी रोक रहे हो, ऊपर से आप हमें बिना नोटिस के बेरोजगार कर रहे हो, तो हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? हमारा रोजगार जब आप छीन लोगे तो हमारे पास क्या उपाय बचेगा? एक तो या कटोरा, दूसरा है रस्सी, या हमें भीख में रोजगार दे दो, या इस रस्सी से हमें फांसी लगा के मार दो। हम तो यही बस गुहार लगाएंगे। बताइए, आपको इतने दिन जो है हो गया, लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, 3 महीने सरकार को भी हो चुके हैं, नई सरकार को, उसके बाद भी समाधान नहीं निकल रहा है। आपको नहीं लग रहा मानसिक रूप से आप लोगों को बीमार किया जा रहा है? हम लोग पीड़ित हो चुके हैं और हद से ज्यादा पीड़ित अभी और लोग कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये रस्सी हमारे हकीकत में काम आ जाए, इतना हम लोगों को ना परेशान किया जाए, समय से पहले हमारी रोजगार का जो है कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। हम मुख्यमंत्री से यही गुहार लगाते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार जी कुंडली से विधायक हैं, अभी हमारे साथ मौजूद है। सर, रोजगार इन लोगों का गया आपकी सरकार में, अब भाजपा की सरकार इन्होंने भी वादा किया था, आज इनको 150 दिन हो गए प्रोटेस्ट करते करते और उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल रहा है। आप लोग किस तरीके से? बहुत दुख का विषय है कि दिल्ली में हमारी सरकार थी तो इन्होंने एलजी के द्वारा दिल्ली पे कब्जा किया और उसके द्वारा इनका रोजगार छीनने का काम किया। हमने इनके संघर्ष किया, भाजपा ने इनसे कहा कि सरकार बीजेपी की बना दो, 60 दिन में आपको रोजगार मिल जाएगा। आज मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, 60 दिन छोड़ो, 100 दिन छोड़ो, 150 दिन पूरे हो गए, इन गरीबों का रोजगार क्यों नहीं मिला? इन बसमाशों को रोजगार क्यों नहीं मिला? ये क्यों तक झोंके खा रहे हैं? और मुख्यमंत्री बोलती है कि इनको रोजगार मिलेगा नहीं। ये इनको झूठा वादा आपने क्यों किया था? तो ये झूठी सरकार है, झूठ बोलने वालों की सरकार है, इनका आंदोलन जारी है। और मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री आए और आके बताएं इनको रोजगार कब देंगे। ये बस मार्शल से मैंने बात की, ये बोलते हैं जब हमारा टर्मिनेशन लेटर आया था तो उसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के भी साइन थे, तो उन्होंने भी हमें कहीं ना कहीं एक तरीके से धोखा दिया। तो फिर आप लोग? बिल्कुल झूठ है। और अब मुझे लगता है हमारे पास मार्शल भाइयों को ये बात पता लग गई कि पूरी तरह झूठ था, निराधार था और मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई आदेश कभी नहीं किया। जो आदेश दिया था दिल्ली के उपराज्यपाल ने किया था, और जो बात मुख्यमंत्री ने आज कही है, यही कमेंट लिख के इन सारे लोगों को रोजगार इनका छीना गया था और आज वही बात मुख्यमंत्री वहां बैठ के बोलती है। आप नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं, तो आप किस तरीके से इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने वाले? क्योंकि जो नेता विपक्ष थे उस टाइम पर उन्होंने खूब इन लोगों का साथ दिया, ट्वीट भी देखी हमने, वीडियो भी। आप लोग कैसे करने वाले? तो लगातार इनके संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करेंगे। विधानसभा से लेकर सड़क से लेकर संसद, जहां तक इनकी आवाज जाएगी इनके उठाने का काम करेंगे। आज सिर्फ आप ही आए हैं, नेता विपक्ष आरसीसी जी नहीं आए, तो क्या आएंगे? सब लोग इनके साथ है, पूरा परिवार इनके साथ है, आम आदमी पार्टी पूरी इनके साथ है। और मैं आम आदमी पार्टी को नहीं कह रहा, सबको इनके साथ होना चाहिए। हर उस गरीब आदमी को, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की नहीं है, ये रेडी पटरी को हटाती है, झुग्गियों को तोड़ती है, सबको एक साथ आना चाहिए।
अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों को हटाया जा रहा है, सबको एक साथ आना चाहिए, ये रोजगार का मसला है। जी चलिए, हमारे साथ मौजूद थे विधायक जी, और ये आप जरा लास्ट में मैं कहूँगा जरा साइड हटेंगे तो ये मैं पोस्टर आपको दिखाना चाहूँगा। और सिर्फ अभी तक इन लोगों के साथ राजनीति का ही खेल खेला जा रहा है। दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल इसी तरीके से लगातार 27/10/2023 से मान लीजिए 2025 अब आने वाला है और 10वां महीना भी कुछ दिन में आ जाएगा, तो उसके बाद देखिए इनको लगातार जो है 2 साल इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते हो जाएंगे और प्रतिपक्ष भी, विपक्ष भी, पक्ष भी, सभी लोग साथ भी देते हैं, लेकिन कोई रोजगार देने को तैयार भी नहीं है। आखिरकार क्यों ये चीजें समाधान नहीं हो पा रही है, क्या इसके पीछे वजह है, वो तो सरकारी सटीक जवाब दे पाएगी। पहले जब मुख्यमंत्री थी वो कहती थी कि हम सरकार में आते ही आपको 60 दिन के अंदर, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर सरकार आपको नौकरी दे देंगे, परंतु आज कई मीटिंगें भी हो चुकी हैं, 150 दिन भी बीत चुके हैं, उसके बावजूद आज ये लोग खाली सड़कों पर घूम रहे हैं और इसी तरीके से कटोरा ले लेकर जगह जगह जो है भीख मांगते हुए नजर भी आपको आ जाएंगे। देखना ये होगा राजधानी में सरकार जो है वो किस तरीके से इन चीजों को टैकल करती है, कैसे इन चीजों का समाधान निकल पाती है, क्योंकि इससे सरकार की छवि को तो नुकसान बहुत पहुंच रहा है और मुझे लगता है शायद सरकार अपनी छवि की कदर भी नहीं करती नजर आ रही है। देखना ये होगा आखिरकार इन लोगों के साथ न्याय कब होता है। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी सोम गुप्ता के साथ, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।